हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आ चुका हूँ लॉर्ड जीयू मानवा का एपिसोड 9 लेकर। जिन लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा, जाकर पहले उसे देख लेना, वरना आप लोग को ये स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगा। तो ज्यादा देर न करते हुए आज की इस एक्सप्लेनेशन को भी शुरू करेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत में स्क्रीम सेट का लीडर का जो वो बुरा पार्टनर होता है, वो कहता है कि यहाँ पे जो सिल्वर उल्फ का पीक है, वहाँ पे वो अंकल जोंग और उसका जो प्रिंस है वो आ चुका है। इस बात को सुनने के बाद गाओविन कहता है कि सिल्वर उल्फ हमेशा झुंड में रहते हैं और जो सिल्वर उल्फ किंग है उसका हार्ट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम लोग उनसे सिल्वर उल्फ का हार्ट चुरा सकते हैं। उसके बाद हम लोग का सीन शिफ्ट होके जीयुंग और अंकल जोंग की तरफ दिखा जाता है। जीयुंग अभी भी उस सिल्वर उल्फ के किंग से लड़ रहा होता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से लड़ रहा था, जिसे दूर से अंकल जोंग भी देख के कहते हैं कि बाप रे, जीयुंग तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है, मालिक आपको देखना चाहिए। जीयुंग भले ही उतना ज्यादा अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाया, लेकिन वो अभी भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है, लेकिन जो वो स्ट्रीम सेट का बंदा है गाओ पिन, मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता जो उसने 6 साल पहले किया था। उसके बाद हम लोग को 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्क्रीम सेट ने जीयुंग के शहर के ऊपर हमला किया था और वहाँ के सारे नाइट्स भी मिलके किसी को भी हरा नहीं पा रहे थे और गाओ पिन एक के बाद एक सैनिक के सिरों को काट रहा था, जिसे देख के अंकल जोंग को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने गाओविन के ऊपर चिल्लाते हुए कहा कि कमीने साले, तू हमारे लोगों को मारने की हिम्मत कैसे कर रहा है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। लेकिन गाओविन के एटीट्यूड में बस एक हमले में अंकल जोंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और अंकल जोंग बहुत ही ज्यादा दूर जाकर पटक जाते हैं और गाओविन वहां पर आता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे गाओविन को हरा सकते हो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम मुझे हराने के लायक ही नहीं हो। लेकिन अचानक से पीछे से आवाज आता है कि गाओविन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ और पीछे से बहुत सारे एरोस आने लगते हैं, जिसे देखकर गाओविन उछल जाता है और वो उन सारे के सारे एरोस से बचने लग जाता है और उछलने के बाद जरा साइड में आने के बाद देखते हैं कि आसपास बहुत सारे लोग क्रॉसबो लेके खड़े हो जाते हैं और इन सभी को कमांड कर रहा होता है हमारे अंकल तोंगसेन। और अंकल तोंगसेन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम लोगों के क्लैन के ऊपर हमला करोगे और तुम बच के निकल जाओगे। और उन सारे के सारे लोगों को देख के गाओविन कहता है कि हाँ, बस स्टार ब्रेकिंग क्रॉसबोस, इतने सारे स्टार ब्रेकिंग क्रॉसबोस से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और एक फायर स्मोक को जलाते हुए कहता है कि चलो अब सभी लोग यहाँ से निकलो, हम लोगों को जो करना था वो कर लिया। इसके बाद उसके सारे के सारे लोग यहाँ से रिट्रीट करके निकल जाते हैं और अंकल तोंगसन कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से रिट्रीट कर रहे हो। और अंकल जोंग जो होते हैं तोंगसन से कहते हैं कि तोंगसन, हम लोगों के जो लोग हैं उन्हें बचाओ, वो लोग मारे जाएंगे। और इन सारी की सारी बातों से वो अभी भी परेशान होते कि जीयुंग पूछते हैं कि अंकल जोंग क्या आप ठीक हो, आप मुझे थोड़े ज़्यादा परेशान रख रहे हो। उसके बाद अंकल जोंग कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो इसका हार्ट निकाल लेते हैं, वैसे भी इसका हार्ट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, हम लोग इसका हार्ट जल्द से जल्द निकाल लेना चाहिए। उसके बाद अंकल जोंग जीयुंग से कहते हैं, जीयुंग जब तुमने अभी सिल्वर मून के उल्फ को मार दिया और उल्फ किंग को भी मार दिया और उसका हार्ट भी तुम लोग के मिल चुका है, तो फिर क्विंसी के लिए जितने पैसों की जरूरत था वो इंतजाम हो चुका है, चलो अब घर चलते। उसके बाद जीयुंग कहते हैं कि ठीक है, वैसे मुझे स्क्रीन सिक्स से लड़ना नहीं है और वो उसके छाल और बाकी सारी की सारी चीज़ों को भी अपने साथ ले जाने की प्लानिंग करते हैं और जीयुंग अपना जो स्टोरेज का सिस्टम था उसे बाहर निकाल देता है और सभी की सभी चीज़ों को उसके अंदर रखते हुए कहता है कि मिस्टर जोंग क्या हुआ, आप थोड़े परेशान लग रहे हो। उसके बाद अंकल जोंग कहते हैं कि कुछ नहीं, चलो अब वापस चलते हैं, हम लोग को जल्द से जल्द हमारे प्लेस पे भी वापस जाना होगा, वहाँ पे डेंजर भी आ सकता है। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और अंकल जोंग कहते हैं कि
मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हो कि तुमने अकेले सिल्वर मून उल्फ के किंग को भी हरा दिया। उसके बाद जियूंग जोश से कहता है कि आप ऐसा कुछ भी मत कहना कि मैं अकेला हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनूंगा और एक दिन मैं अपने मॉम और डैड सभी को बचा के वापस भी लेके आऊंगा और ये मेरा वादा है, मैं ऐसा करके रहूंगा। और अंकल जोंग भी जियूंग की सारी मोटिवेशन स्पीच को सुन रहे थे। उसके बाद वो लोग एक घाटी से वापस जाने लगते हैं और अचानक से उन लोगों को कुछ महसूस होता है कि आसपास कुछ ना कुछ तो है। और अंकल जोंग पूछते हैं कि क्या तुम ठीक तो हो ना जियूंग, तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रहा। लेकिन जियूंग अचानक रुक जाता है और अंकल जोंग कहता है कि जियूंग आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर अचानक से रुक क्यों गए। उसके बाद जियूंग कहता है कि अंकल जोंग, यहाँ पे कोई ना कोई तो हमारे पीछे आया है। और हमें दिखाया जाता है कि उस लोगों को सभी के सभी जगहों से स्क्रीम सेक्ट के लोगों ने घेर लिया था और वो उनके ऊपर हमला करने वाले थे। अचानक से एक मॉन्स्टर जियूंग और अंकल जोंग के सामने आ जाता है और ये और कोई नहीं, स्क्रीन सेट का लीडर गाओ विन था, जिसे देख के अंकल जोंग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि स्क्रीन सेट का लीडर गाओ विन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद जो गाओ बीन होता है वो कहता है कि वाओ, मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा बच्चा सिल्वर मून उल्फ के किंग को भी मार पाएगा। उसके बाद जियूंग मनी मन सोचता है कि अच्छा तो ये है गाओ बीन, स्क्रीन सेट का लीडर। उसके बाद अंकल जोंग गाओ बीन से पूछते कि अच्छा तो तुम लोग हमारा यहाँ पे इंतजार कर रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम लोग सिल्वर मून उल्फ किंग का हार्ट लेके आएंगे, क्यों है ना। उसके बाद गाओ बिन कहते कि आप बॉस, मुझे क्यों नहीं पता होगा, मैं उसके लिए ही हूँ और अगर तुम लोग मुझे आज सिल्वर मून उल्फ किंग का हार्ट दे देते हो तो फिर मैं तुम लोग एक दिन जिंदा रहने दूंगा। उसके बाद जियूंग कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिल्वर मून उल्फ किंग का हार्ट दे दूंगा, कोशिश करके देख लो। लेकिन अंकल जोंग कहता है कि जियूंग तुम यहाँ से भागो, तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो कि हम लोग कितने ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में फंस चुके हैं, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद जियूंग कहते कि लेकिन अंकल जोंग, उसके बाद जोंग कहता है कि जियूंग तुम अपने आप को बचाओ, तुम यहाँ से भागो, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है, मैं चाह के भी यहाँ पे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, तुम ही हम लोगों की आखिरी उम्मीद हो। लेकिन गाओ बिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ से जल्द एस्केप कर पाओगे, ये तुम्हारे सपने में होगा बच्चे। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है और मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्दी लेके आ जाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि मेरा एपिसोड एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया या नहीं, या फिर ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट